जनरल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही शानदार जबरदस्त वाला टॉपिक। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आपको बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम किस अप्रोच का यूज करने वाले हैं। तो हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एलसीएम अप्रोच यूज करने वाले हैं। जैसे अगर कोई पर्सन ए है, वो किसी काम को ए डेज में करता है और एक पर्सन बी है, वो उसी काम को बी डेज में करता है, तो जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जो हमारा इधर आएगा वो आएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, हमारा टोटल वर्क होगा। इधर हमारे ए जितने डेज में करता है, मतलब ए इस काम को ए डेज में करता है, बी इस काम को बी डेज में करता है। तो जो हमारा यहाँ पर आने वाला, हम यहाँ पे ए की कैपेसिटी लिखेंगे, वो हो जाएगी कैपेसिटी ऑफ ए। इधर हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ बी। ये हम कैसे निकालेंगे, एल से टोटल वर्क को इस ए से डिवाइड करके हम ए की कैपेसिटी निकाल देंगे, एंड बी से डिवाइड करके हम टोटल वर्क को बी से डिवाइड करके बी की कैपेसिटी निकाल देंगे। तो चलिए हम बताते हैं, मैं बताता हूँ कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी या इसी को हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी, या फिर कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कैपेबिलिटी। तो ये क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है हमारा टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, उस काम। हमारी कैपेसिटी, एफिशिएंसी या कैपेबिलिटी क्या होती है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क, मतलब हमारा टोटल काम और उस काम को कंप्लीट करने के लिए लिया गया टाइम। चलिए हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ए किसी काम को अगर 9 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो हमें ये बताना है ए और बी मिलकर अगर उस काम को करें तो वो कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, इधर हम लिखेंगे ए ने जितना टाइम लिया है, ए करता है उस काम को 9 डेज में, बी उस काम को करता है 18 डेज में। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18। तो ए की जो कैपेसिटी आ जाएगी 9 2 जा 18, ये 2। बी की कैपेसिटी आ जाएगी 18 1 जा 18। तो हमारा टोटल वर्क है वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क है 18, ए प्लस बी की कैपेसिटी है, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी जाएगी, 2 + 1 = 3 डेज। मतलब उनका एक दिन का ए प्लस बी की जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 2 + 1 3 यूनिट्स पर डे। मतलब वो एक दिन में दोनों मिलके 3 यूनिट्स कर सकते हैं। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम = 18 डिवाइड बाई 3 = 6 डेज। तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है ए बी अगर अकेला उस काम को करे तो वो कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इधर दिया है ए कितने दिन में करता है, 21 डेज में, ए प्लस बी करता है उस काम को 7 डेज में। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 21। तो ए की कैपेसिटी आ जाएगी 21 या 21 1 यूनिट्स पर डे, एंड ए प्लस बी की कंबाइंड कैपेसिटी आ जाएगी 7 3 या 21 3 यूनिट्स। तो ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी है 3 यूनिट्स, ए की कैपेसिटी है 1 यूनिट। तो हम यहाँ से अगर सब्सट्रैक्ट करें तो बी की कैपेसिटी आ जाएगी 2 यूनिट्स पर डे। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 21 यूनिट्स है, बी की कैपेसिटी है 2 यूनिट्स पर डे। तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 21 डिवाइड बाई 2 = 10.5 डेज। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को करता है 10 डेज में, बी उस काम को करता है 20 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को करते हैं 4 डेज में। तो हमें ये बताना है कि उस काम को सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। ए करता है 10 डेज में, बी करता है उस काम को 20 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी
इसको मिलके करते हैं 4 डेज में। तो 10, 20 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 20। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो है 20। ए की कैपेसिटी आ जाएगी, 10 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 2 यूनिट्स, 20 से 20 को डिवाइड करते हैं, बी की कैपेसिटी 1 यूनिट, और इन तीनों की जो कंबाइंड कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 यूनिट्स। तो यहाँ से ए की कैपेसिटी आ गई 2 यूनिट्स, बी की कैपेसिटी 1 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी है 5 यूनिट्स। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से सी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 5 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 यूनिट्स पर डे। मतलब सी एक दिन में 2 यूनिट्स कर सकता है, तो सी कितना टाइम लेगा, टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क 20 डिवाइड बाई 2 की कैपेसिटी, की कैपेसिटी 2 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 10 डेज। मतलब अकेला उस काम को सी अगर करे तो वो 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राम किसी काम को अगर 12 दिन में करता है और रमन उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हमें ये बताना है कि अगर राम काम को स्टार्ट करता है तो रमन को कितने दिन बाद राम को ज्वाइन करना है जिससे कि वो काम 9 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। चलिए वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम दोनों की कैपेसिटी निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। राम करता है इस काम को 12 डेज में, रमन करता है 16 डेज में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो वो हो जाएगा 48। तो टोटल वर्क है वो हमारा 48 यूनिट्स है। तो राम की कैपेसिटी आ जाएगी 12 4 जा 48 4 यूनिट्स, रमन की कैपेसिटी आ जाएगी 16 3 जा 48 3 यूनिट्स। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि राम काम को स्टार्ट करता है, तो राम ने पूरे 9 दिन काम किया, तो हम निकाल लेंगे राम 9 डेज वर्क। राम का 9 दिन का काम हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई राम की 1 डे कैपेसिटी, तो राम 36 यूनिट्स कंप्लीट कर देगा 9 डेज में। तो रिमेनिंग वर्क जो हमारा रह जाएगा वो रह जाएगा, रिमेनिंग वर्क रह जाएगा 48 माइनस 36 इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। तो ये जो हमारा रिमेनिंग वर्क रहेगा इन 12 यूनिट्स को रमन ने कंप्लीट किया है, तो हम निकालेंगे रमन ने कितने दिन में कंप्लीट किया। रमन की कैपेसिटी हमें दी हुई है 3 यूनिट्स, तो रिमेनिंग वर्क है 12 यूनिट्स। तो जो हमारा टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4 डेज। मतलब रमन ने टोटल 4 डेज काम किया है। दैट मीन्स कि रमन को राम को 5 दिन के बाद ज्वाइन करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको सेकंड मेथड से बताता हूँ। और रमन ने स्टार्टिंग से वर्क किया था, मतलब दोनों ने काम को साथ स्टार्ट किया था। तो 9 डेज वर्क क्या हो जाएगा दोनों का, एक दिन का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, कंबाइंड 1 डे वर्क दोनों का ये हो जाएगा 4 + 3 इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। तो 9 डे वर्क हो जाएगा, 9 डे वर्क हो जाएगा दोनों का 7 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 63 यूनिट्स। तो जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क है वो है, एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा 63 माइनस 48 इक्वल्स टू 15 यूनिट्स। तो जो हमारा ये 15 यूनिट्स एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है वो क्या है, हमारा हाइपोथेटिकल वर्क है। मतलब एक्चुअली में रमन ने काम किया नहीं है, स्टार्टिंग से हमने मान के चले हैं। तो ये 15 यूनिट्स हैं, ये किसने की है, रमन ने की हैं। तो रमन की एक दिन की कैपेसिटी 3 यूनिट्स है, तो 15 यूनिट्स को वो कितने दिन में कर देगा। अगर हम टाइम निकालें तो 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 5 डेज। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो 15 यूनिट्स हैं इनको एक्स्ट्रा वर्क को करने के लिए रमन को 5 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब है कि राम ने जब काम स्टार्ट किया उसके 5 दिन बाद रमन ने ज्वाइन किया। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीना की एफिशिएंसी सुनीता से डबल है। अगर रीना किसी काम को करने के लिए सुनीता से 25 दिन कम लेती है तो हमें ये बताना है कि सुनीता उस काम को कितने दिन में कर सकेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन में टाइम टेकन।
अगर इसमें से सिंबल्स की फॉर्म में लिखूं वर्क डिवाइड बाई टाइम, अगर मेरा वर्क सेम है तो एफिशिएंसी मेरे टाइम के इनवर्स हो जाएगी। इस इक्वेशन के बिहाफ पे कह सकता हूं मेरी एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, अगर मेरा वर्क कांस्टेंट है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं, ये रीना, ये सुनीता, एफिशिएंसी, रीना इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सुनीता। इसका मतलब है कि रीना की एफिशिएंसी सुनीता से डबल है। अगर ये मान लो रीना की एफिशिएंसी 2 है एंड सुनीता की एफिशिएंसी 1 है, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम जो कि इनवर्स है, तो रीना को 1 यूनिट लगेगी एंड सुनीता को 2 यूनिट लगेगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू दी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 25 डेज एंड सुनीता कितने दे रही है, 2 यूनिट्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 25 डेज है तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 × 2 = 50 डेज। तो सुनीता उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, करण किसी काम को उस स्पीड से स्टार्ट करता है कि स्टार्टिंग में उसे लगता है कि वो उस काम को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन अपनी उस स्पीड को वो केवल 16 घंटे के लिए मेंटेन कर पाता है। उसके बाद वो लगातार इस रेट से काम करता है कि वो उस काम को 18 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। सॉरी 18 आवर्स होगा, 18 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। तो हमें ये बताना है कि करण ने उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे 2 पर्सन है, ए एंड बी। तो ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 आवर्स में। बी उस काम को कर सकता है 18 आवर्स में। अगर हम टोटल वर्क माने इन दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा 72 यूनिट्स। तो जो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 24 3 जा 72 हो जाएगी 3 यूनिट्स, और इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 4 यूनिट्स। तो इस कैपेसिटी से इसने कितने दिन काम किया है, सॉरी कितने घंटे काम किया है, इसने काम किया है 16 आवर्स। तो 16 आवर्स का वर्क हो जाएगा, 16 घंटे का काम हो जाएगा इसका। 16 × 3 = 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स हो जाएंगी 16 घंटे में। जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो कितना रह जाएगा, रिमेनिंग वर्क है हमारा 72 - 48 = 24 यूनिट्स। अब हमें बताना है ये टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ये 24 यूनिट्स हैं, इस 24 यूनिट्स को वो किस कैपेसिटी से कर रहा है, 4 यूनिट्स पर आवर्स। तो इसको वो कंप्लीट कर देगा इस स्पीड से 16 आवर्स में। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम वो हो जाएगा 16 आवर्स को पहले कर चुका, 6 आवर्स ये, तो ये हो जाएगा हमारे 22 आवर्स। ठीक है, एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी बताता हूँ। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, करण अगर किसी काम को 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो अगर मैं निकालूं उसका 16 आवर्स का वर्क कितना हो जाएगा, 16 / 24 ये हो जाएगा 2/3। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा हमारा 1 - 2/3 = 1/3। तो इसको करने के लिए जो टाइम लेगा वो होगा टाइम टेकन टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। ये जो काम बचा है इसको करने के लिए कितना टाइम लेगा, वो हमारा वर्क बचा है 1/3, उसके पास टाइम है 18 आवर्स, 3 6 जा, तो ये इसको हमारा 6 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम = 16 आवर्स वो पहले कर चुका, 6 आवर्स ये, तो ये हमारा हो जाएगा 22 आवर्स। इस तरीके से भी हमारा ऑप्शन 22 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ।
कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझना। ए प्लस बी अगर किसी काम को टी डेज में करते हैं और ए उस काम को टी प्लस एक्स डेज में करता है, बी उस काम को टी प्लस वाई डेज में करता है, तो हमें बताना है कि इस टी की वैल्यू क्या होगी। तो जो हमारी टी की वैल्यू आने वाली है वो होगी टी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट आया कैसे। ए इस काम को कर रहा है टी प्लस एक्स डेज में, बी इस काम को करता है टी प्लस वाई डेज में। तो जो मेरा टोटल वर्क है वो हो जाएगा टी प्लस एक्स एंड टी प्लस वाई। जो ए की कैपेसिटी है वो हो जाएगी टी प्लस वाई एंड बी की कैपेसिटी है वो हो जाएगी टी प्लस एक्स। तो जो टाइम टोटल टाइम टेकन ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क टी प्लस एक्स इंटू टी प्लस वाई अपॉन में दोनों की टोटल कैपेसिटी टी प्लस वाई प्लस टी प्लस एक्स। ये हो जाएगा टी प्लस एक्स इंटू टी प्लस वाई डिवाइड बाई टू टी प्लस एक्स प्लस वाई। टोटल टाइम में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमें टी दिया हुआ है, तो ये आएगा टी प्लस एक्स टी प्लस वाई टू टी प्लस एक्स प्लस वाई। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हो जाएगा टी मल्टीप्लाई टू टी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी प्लस एक्स टी प्लस वाई। इस टी को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, हो जाएगा टू टी स्क्वेयर प्लस टी एक्स प्लस टी वाई इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं टी स्क्वेयर प्लस टी वाई प्लस टी एक्स प्लस एक्स वाई। टी एक्स से टी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, टी वाई से टी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टू टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स वाई। ये जाएगा टी स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स वाई एंड टी इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स वाई। ये प्लस माइनस, क्योंकि ये टाइम है तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो टी हो जाएगा रूट ओवर एक्स एंड वाई। तो आपको ये सारी डेरिवेशन को याद नहीं रखना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत काम का है ये फॉर्मूला। चलिए कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए अगर किसी काम को करने के लिए ए प्लस बी से 16 घंटे ज्यादा लेता है और बी उस काम को करने के लिए ए प्लस बी से 9 घंटे ज्यादा लेता है, तो हमें ये बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अगर मैं कहूँ ए प्लस बी उस काम को टी आवर्स में करते हैं, तो ए हमें क्या दिया हुआ है टी प्लस 16 आवर्स एंड बी हमें क्या दिया हुआ है टी प्लस 9 आवर्स। तो अभी अभी जो मैंने वो फॉर्मूला ड्राइव किया उसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ टी इक्वल्स टू अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाई 9, ये हो जाएगा 144। तो यहाँ से मेरी टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी टी इक्वल्स टू 12 आवर्स। तो ये मेरा निकल के आ गया कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो बी मेरे को दिया हुआ है टी प्लस 9 आवर्स। अगर मैं बी टी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो बी आ जाएगा 12 प्लस 9 इक्वल्स टू 21 आवर्स। मतलब बी अकेला उस काम को 21 आवर्स में कर सकता है, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ए और बी अगर मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और अगर बी अकेला उस काम को करे तो वो ए से 6 दिन ज्यादा लेता है उस काम को करने के लिए। तो हमें बताना है कि ए अगर अकेला उस काम को करे तो वो कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ए प्लस बी दिया है हमें 4 डेज, मतलब ये दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं।
एंड अगर मैं मान लूँ ए उस काम को करता है 4 + x डेज में, क्योंकि अगर ये दोनों 4 दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला इनसे ज्यादा टाइम लेगा, तो मैंने मान लिया 4 + x डेज में करता है। मेरे को क्वेश्चन में दिया है बी टेक 6 डेज मोर देन ए टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ए ने जितना टाइम लिया उससे 6 घंटे ज्यादा लेता है बी। तो अगर ए ने ये टाइम लिया तो बी ये टाइम लेगा, इतने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + x + 6 डेज। ध्यान रखना आपको ये 4 और 6 को आपस में ऐड नहीं करना है। ये 4 जो मेरा a + b का टोटल टाइम था इसको मेरे को सेपरेट रखना है। तो अब मैं पहले वाले फॉर्मूले का यूज करूं कि जो मेरा a + b ने टाइम लिया वो होता था 4 = √√, दिस x × x + 6। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 16 = x × x + 6। अभी क्या है, यहाँ से हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है। अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 आए, ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना 6 होना चाहिए। और देखिए 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 = 2 × 8। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी, तो इसके भी आप मैं कह सकता हूँ x = 2। मेरे को क्या बताना है, ए को उस वर्क को करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो ए को कितने चाहिए 4 + x डेज, तो ए कितना टाइम लेगा 4 + x, x की वैल्यू 2, तो 4 + 2 6 डेज। तो ए अकेला उस काम को 6 दिन में कर सकता है। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो ऑप्शन चेकिंग है। वो मैं बताता हूँ कैसे ये फॉर्मूला कैसे फेल हो जाता है जब हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए अगर किसी काम को करने के लिए बी से 7 दिन कम लेता है, और जब ए और बी उस काम को मिलकर साथ में करते हैं तो वो उसको 8 सही 2/5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि ए अगर उस काम को अकेला करे तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो जो मैंने प्रीवियस फॉर्मूला बताया था एक बार उससे करते हैं, मैं बताता हूँ कि कैसे वो फॉर्मूला यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। तो a + b जो दिया वो दिया 8⁵ डेज = ये हो जाएगा 42/5 डेज। अगर मैं मान के चलूं अगर b उस काम को 42/5 + x डेज में करता है, तो ए उस काम को इस b से 7 दिन कम लेता वो कर पाएगा 42/5 + x - 7 डेज। तो जो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 42/5 का होल स्क्वायर = दिस x × x - 7। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 42 का स्क्वायर हो गया जो कि अपने आप में एक बड़ी कैलकुलेशन है। तो यहाँ के हमारा ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन चेकिंग से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब दो पर्सन ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं तो उस काम को करने के लिए जो टाइम होता है वो हम कैसे निकालते हैं, t = a × b अपॉन a + b। मतलब a जितने दिन में उस काम को करता है, b जितने दिन में उस काम को करता है, प्लस में a + b। तो इस क्वेश्चन में t क्या दिया हुआ है 42/5। अब अगर मैं a को मान के चलूं 16 डेज, तो b क्या ले रहा था, इससे 7 दिन ज्यादा ले रहा था, तो b लेगा 23, a + b 16 + 7 23, सॉरी ए अगर उस काम को 16 दिन में कर रहा है तो बी इससे 7 दिन ज्यादा ले रहा है, ये 23 हो जाएंगे। तो ए + बी कितना हो जाएगा 16 + 23, इसको मैं करूँ तो 16 × 23 / 39, जो कि कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 42/5
इक्वल्स टू, अगर मैं मान के चलूँ बी ए उस काम को 21 दिन में कर रहा है, तो बी उस काम को इससे 7 दिन ज़्यादा लेगा, मतलब 28 दिन में करेगा। और ये हो जाएगा मेरा 21 प्लस 28, 21 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई हो जाएगा 49। 7 से 4 पे 7 से 7, तो ये कितना हो जाएगा 12। 42 इसके कभी भी इक्वल नहीं है, 42/5 इज नॉट इक्वल टू 12, तो मतलब ये मेरा ऑप्शन भी गलत है। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन सी को। 42/5 ए अगर मैं मान लूँ 14 डेज लेता है, तो बी हो जाएगा 21, हो जाएगा 14 प्लस 21, 42/5 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 42/5 इक्वल्स टू 42/5। दैट मीन्स LHS हमारा RHS के बराबर हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, 14 डेज में कर सकता है, उसी काम को बी कितने दिन में करेगा, 21 डेज में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। अपने दोस्तों को बताइए कि जिंदल क्लासेस पर हमारा क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल रहा है। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं।